हसद, अल्लाह अकबर, ये तो ऐसा दिलों में बस गया, भाई को भाई से, बहन को बहन से, दोस्त को दोस्त से हसद हो गया। कहता कोई नहीं है मगर दिल में पाल के बैठे हैं। हसद क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेलसी? जरा ये भी समझ लो। हसद कहते हैं कि बंदा किसी की नेमत देखकर ये तमन्ना करे कि ये नेमत इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, और अगर मुझे ना मिले तो कम से कम इसकी तो बर्बाद हो जाए। अब आप सोचिए उसका दिल कितना गंदा है कि किसी अपने मुसलमान भाई की नेमत देखकर इसे तकलीफ हो रही है। अच्छा, इसमें पता है ये कितना बड़ा गुनाह है? हदीस पाक में आया कि हसद वो बीमारी, हदीस का मजमून है, जो ईमान को मूंढने वाली बीमारी है। हसद ईमान को ऐसे बर्बाद करता है जैसे सिरका जो है वो शहद को बर्बाद करता है। सिरके को शहद में डाले, शहद खराब हो जाए। फरमाया ईमान ऐसे खराब हो जाएगा जिसके दिल में हसद होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। सर्दियों में लकड़ियां जलाते हो ना, क्या होता है थोड़ी देर के बाद? लकड़ियां खत्म, खाक। फरमाया नेकियां ऐसे जलकर खत्म हो जाती है। कितनी बड़ी बेवकूफी है कि मैं रोजे भी रखूं, नमाज भी पढ़ूं, तिलावत भी करूं, और उसके बाद हसद करके अपनी नेकियों को खुद ही आग लगा दूं। और आज यही हो रहा है। अब आप कहेंगे नहीं जनाब मौलाना साहब आप बात तो सही कर रहे हैं, मगर मैं तो हसद नहीं करता। चले आखिर में, बयान के आखिर में छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं। मेडिकल टेस्ट करवाते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। आज मैं आपका एक छोटा सा रूहानी टेस्ट के लिए ले लेता हूं, अपना भी और आपका भी। चेक कीजिए। पहले तो ये याद रखिए हसद होता किससे है? हसद कभी भी उस बंदे से नहीं होता है जिसको आप जानते नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मलीर में रहने वाले को ब्राजील में रहने वाले से हसद हो जाए जिसको जानता ही नहीं है। हसद नॉर्मली आपके रिश्तेदार में से आपको होगा, आपके दोस्तों में से आपको हसद हो जाएगा, या आप जैसा काम करने वालों से हसद हो जाएगा। इतना मरदूद है शैतान है कि आम मुसलमानों को तो हसद करवाता ही करवाता है, नेक लोगों को भी हसद करवा देता है। नाथुआ को नाथुआ से हसद करवा देगा अगर जिसके दिल में आ जाए। कारी साहब को कारी साहब से हसद हो जाएगा। अच्छा बयान करने वाले को दूसरे बयान करने वाले से हसद, क्योंकि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसका नाम क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब पहले चेक कीजिए कि आपके दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, या आप जैसा काम करने वालों में कोई बंदा ऐसा है। ये पहला टेस्ट दे रहा हूं, पहला सवाल। कोई ऐसा है कि जब भी उसको कोई नेमत मिलती है आपको तकलीफ होती है? कोई आकर बताता है भाई पता चला उसने नया घर ले लिया, अच्छा एक और घर बना लिया, भाई उसने नई मोटरसाइकिल ली है, अच्छा उसके सामने बोलेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर तकलीफ हो रही है, अच्छा एक नई मोटरसाइकिल, नया मोबाइल ले लिया, और तरक्की हो गई उसकी नेमत बढ़ती है। और अगर आपको तकलीफ होती है तो इसका मतलब आपके दिल में कहीं हसद तो नहीं आ गया। पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट, कोई ऐसा है दुनिया में कि जब भी उसकी तारीफ आपके सामने की जाए, यार वो आदमी बहुत अच्छा है, यार कमाल, यार कितना मशहूर हो गया, भाई उसकी आवाज बहुत अच्छी है, उसका कारोबार बहुत बढ़ गया, उसकी तारीफ होती है तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। यार कोई और बात करो ना, उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? हम उसका मौजू चेंज करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी तारीफ अच्छी नहीं लग रही। चेक कीजिए अपने दिल को कि मुसलमान की तारीफ आपको अच्छी क्यों नहीं लग रही है, इसका मतलब कुछ यहां गड़बड़ है। तीसरा टेस्ट, कोई ऐसा है कि जब उसका नुकसान होता है, वो बदनाम होता है, उसके बारे में कोई बुरी बात सामने आती है तो आपको मजा आने लगता है, ओहो यही तो मैं चाहता था, ये बर्बाद हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई आकर बताता है यार पता चला उसकी गोडाउन में आग लग गई, अच्छा सामने तो क्या कहेंगे, ओहो बहुत अफसोस हुआ, दिल में लड्डू फूट रहे हैं, मैं तो चाहता ही था बर्बाद हो। सोचे इतना गंदा हो गया मेरा दिल कि किसी मुसलमान के नुकसान पे खुश हो रहा है, किसी मुसलमान की नेमत पर मुझे तकलीफ हो रही है। क्या होता है, साथ रहते हैं तो दोस्त कह रहे हैं यार भाईजान नया घर लिया है, जरा घर में नया फर्नीचर भी लगाया, आइए ना घर दिखाता हूं, खुशी खुशी जाएंगे, बिरयानी भी खा कर आएंगे, और बाहर निकल कर कहेंगे 2 नंबर के पैसों से घर बनाया। अरे अभी तो खाना खा गया उसका। अच्छा कोई कहे यार नई मोटरसाइकिल ली है, नई गाड़ी, भाई मिठाई तो खिलाओ, आइसक्रीम तो खिलाओ, आइसक्रीम भी खा लेंगे, बोले सूद के पैसों से गाड़ी ली है। यानी उसकी नेमत हो रही है और तुम्हें तकलीफ हो रही है, क्यों? किसी की नौकरी बढ़ जाए, किसी को वीजा लग जाए, कोई हज पे जाने वालों से हसद कर रहे होते हैं, हालांकि हज तो है ही बुलावे का, उसको अल्लाह ने बुलाया, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? जनाब इतने उल्टे काम करता है और देखो हज पे जा रहा है, पता नहीं किधर से पैसे जमा किए, वो जाने, उसका रब जाने, तुम कौन होते हो? हसद को पता है खतरनाक गुनाह क्यों कहा गया, कबीरा गुनाह क्यों कहा गया? ये एक्चुअली अल्लाह पर एतराज है, अल्लाह की तकसीम पर एतराज है। हाँ मुझे बताइए इज्जत देने वाला कौन है?
जोर से कहेंगे, इज्जत देने वाला कौन है? शोहरत देने वाला कौन है? दौलत देने वाला कौन है? खूबसूरत बनाने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? जब देने वाला सब अल्लाह है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह दे रहा है ना उसको, इज्जत दे रहा है, शोहरत दे रहा है, दौलत दे रहा है, अल्लाह ने उसको हुस्न दिया, अल्लाह ने उसको आवाज दी है। तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ने उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? ये बंदे पर नहीं, ये अल्लाह पर एतराज है। ये इतना बड़ा कबीरा गुनाह है, कभी ना करना, कभी ना करना। हाँ, पता क्या करना चाहिए? इसका इलाज क्या बताया उलमा ने कि आपको अगर किसी की किसी बात से हसद है ना, आपको बुरा लग रहा है, आप दुआ करें अल्लाह इसमें और इजाफा कर दे। है बड़ा मुश्किल मुझे तो उसका चेहरा ही अच्छा नहीं लगता, मैं उसके लिए दुआ करूं। हाँ, एंटीबायोटिक है, इलाज इंजेक्शन में दर्द होता है ना, लेकिन इलाज यही है, क्योंकि तकब्बुर, हसद मुझे हो गया, उसको तो है नहीं। ये इतनी बुरी बीमारी है प्यारे इस्लामी भाइयों, हसद कहते हैं जेलसी को, जलन को। ये हसद दुनिया में भी बंदा जलता है और आखिरत में भी जलेगा। उसको नींद नहीं आती। हमें कई लोग मिलते हैं, पर्चियां आती हैं, अगर दुआ कर दे, नींद नहीं आती। जिसको सुकून की नींद नहीं आती ना, मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं, चेक कर लो किसी का हसद तो नहीं पाल लिया, किसी के बारे में बदगुमानी तो दिल में नहीं आ गई है। तुम्हारा दिमाग सोचता ही रहेगा उसके बारे में, वो तरक्की करता जाएगा, तुम्हारी नींद उड़ती जाएगी, तुम्हारी जलन बढ़ती जाएगी। क्यों कर रहे हो अपने आप को परेशान? अल्लाह दे रहा है उसे। किसी की तरक्की में मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं कुछ नहीं कर सकता किसी का। याद रखिएगा, सारी दुनिया मिलकर किसी को जलील करना चाहे, किसी की तबाही चाहे, अगर रब ने इज्जत लिखी है उसको इज्जत मिलकर रहनी है। कोई नहीं झुका सकेगा उसे। हमारी औकात क्या है? अल्लाह दे रहा है उसे। और सारी दुनिया मिलकर किसी को ऊंचा करना चाहे, अगर रब ने जिल्लत लिखी है तो उसको जिल्लत से कोई नहीं बचा सकता। व तो इज्जु मन तशा व तो दिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ये ईमान बना लो। हाँ, अब आप कहेंगे फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा? अरे जिस रब ने उसको दिया है वो तुम्हें भी दे सकता। अल्लाह से मांगो ना। हसद तो मैं जब करूं कि जब अल्लाह के खजानों में कमी हो। रब उसको दौलत दे सकता है, वो मुझे भी दे सकता है। रब इसको शोहरत दे सकता है, वो मुझे भी दे सकता है। रब इसको इज्जत दे रहा है, वो मुझे भी दे सकता है। हम क्यों इसकी छीनने की तमन्ना कर रहे हैं? अरे उससे मांगो जिसने इसको दी है, वो तुम्हें भी अता फरमा दे।